सालन के अंदर आप थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल देते हैं ना और ये समझते हैं कि ये बहुत अच्छी सेहत के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, उसका मेडिकली कोई फ़ायदा नहीं है। मेडिकली एक डोज़ होती है हल्दी की, कितनी आपने खानी है, किस तरह खानी है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएँगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद। और इन सर्दियों में मैंने अम्मी जान के लिए हल्दी का ये हलवा बनाया था, जिससे उनके जोड़ दर्द में उनको बड़ा ही फ़र्क पड़ा था। तो मैंने सोचा मैं ये आपके साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि हूँ तो मैं मेडिकल डॉक्टर, लेकिन दिल मेरा यही चाहता है कि आपका इलाज टीके गोलियों की बजाय खाने से ही हो जाए। इसीलिए हेल्दी से हेल्दी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो हमारा चैनल जो है ना सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन के ऊपर क्लिक कर लें, तो जल्दी जल्दी मैं आपको बताती हूँ कि ये हल्दी का हलवा कैसे बना सकते हैं। इस हल्दी के हलवे के लिए ना हम ताज़ा हल्दी यूज़ करेंगे, ठीक है ना। पाउडर की निस्बत ताज़ा हल्दी जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तकरीबन ये 1 पाव आपने ले लेनी है। इसको धो के छील के आपने इसको काट लेना है, बारीक बारीक पीस कर लेना है और दूध की मदद से इसको आपने पीस लेना है। दूध आप कोकोनट मिल्क यूज़ कर लें अगर आप कीटो आप करना चाहते हैं हलवे को, या आप डेयरी फ्री रहना चाहते हैं। लेकिन ये है कि दूध ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि दूध जो है ना उसके अंदर फ़ैट होता है। फ़ैट के साथ जब हल्दी ली जाती है तो वो ज़्यादा जज्ब होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है। अच्छी तरह पीसने के बाद आपने ये करना है कि एक पैन के अंदर लेना है देसी घी, और देसी घी के अंदर ये जो हल्दी है ना इसको आपने भूनना है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेंगे। मीडियम आंच के ऊपर आपने जलने नहीं देना, मुस्तकिल इसको चलाते रहना है यहाँ तक कि हल्दी तेल छोड़ जाए। अब इसका मतलब है कि ये भुन गई हल्दी। तो अब आपने ये करना है कि जो ग्राइंडर है ना उसके अंदर आपने 1 कप बादाम डालने हैं, और ये बादाम जो है ना आपने पीस लेने हैं, और पिसे हुए ये बादाम जो है ये आपने डाल देने हैं अपने हलवे के अंदर। ये जो बादाम है ना इसकी बजाय आप आलमंड फ्लावर भी डाल सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यही है कि आप ताज़ा बादाम लें, उनको ग्राइंडर में पीसें और ये डाल के आप अपनी वालदा को दें। इसके अंदर आप भूनते हुए अगर डालना चाहें तो इलायची भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आप अपनी अम्मी जान को खुश करना चाहते हैं, उनके जोड़ दर्द ठीक करना चाहते हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आपने डालना है इसके अंदर स्वीटनर, ठीक है। स्वीटनर जो है ना अब ये आपकी चॉइस है। सबसे ज़्यादा मैं बड़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, सबसे ज़्यादा स्वीटनर्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट लेवल जो रिच होता है ना वो होता है डेट शुगर, ठीक है। डेट शुगर के बाद नंबर 2 जो है ना वो मोलेसेस यानी कि राब होता है। राब मैंने घर में भी बनानी सिखाई हुई है। ये जो मैं डाल रही हूँ ना इसके अंदर ये घर में बनी हुई राब है, तो ये मैंने इसके अंदर डाली। अगर आप गुड़ डालना चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी सफ़ेद चीनी ना डालिएगा। और अगर आप कीटो डाइट करना चाहते हैं या आपकी वालदा कीटो डाइट कर रही हैं या वेट लूज़ करना चाहती हैं तो आपने उनको डाल के देना स्टीविया। और स्वीटनर के बाद आपने इसके अंदर डालना है खोपरा, ठीक है। अगर आपके पास ताज़ा कोकोनट है तो आप वो श्रेड करके डाल दें, ठीक है ना। और कोकोनट के अंदर जो है ना ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने तकरीबन पाव डाला था, जिसकी वजह से जो हल्दी का कच्चापन है ना वो मुझे फ़ील नहीं हो रहा था। लेकिन ये कि अगर आपने ज़्यादा डालना है तो आप बेशक ज़्यादा डालें। और भूनने में मैं इतनी मसरूफ़ थी कि मुझे इलायची डालना भूल ही गया था। ये इलायची असल में ना हमने तब डाली थी जब हमने देसी घी डाला था शुरू में, तो ये कि ये मैंने अब डाल दी थी इसके बाद। बस जी ये सारा कुछ आपने भून लेना है, और भूनने के बाद इसके ऊपर जब आपने अपनी वालदा को या वालिद को पेश करना है ना तो इसके ऊपर बादाम ज़रूर आपने डाल के पेश करना है, ताकि वो देख के उनका दिल खुश हो जाए। दोबारा ये हलवा आपने बनाना है। अगर सुबह लेंगे तो सारा दिन आपको सोजिश नहीं होगी और आप अपने काम कर लेंगे, और अगर रात को लेंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आ जाएगी, क्योंकि हल्दी वायरल एंटी डिप्रेसेंट भी है। हल्दी के ऊपर बड़ी बड़ी रिसर्च हो चुकी हुई है। ये आपके दिमाग के लिए भी अच्छी है, जोड़ दर्द के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, ये बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत फ़ायदेमंद है। इवन दिल के लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों को हार्ट अटैक हो गया ना तो उसके बाद उन्होंने हल्दी दी तो उनको दोबारा हार्ट अटैक जो है ना वो नहीं। ये सारे के सारे रिसर्च लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो देखें या ना देखें, लेकिन ये हलवा आपने ज़रूर बनाना है, अपनी वालदा को देना है, अपने वालिद को देना है। और ख़ुद भी अगर आपको कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है ना, इन्फ्लेमेशन आपकी सोजिश जो है वो चल रही है, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस है, IBS है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कुछ भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ चल रही है, तो ये आपने हलवा ज़रूर बनाना है और खाना है। इस हलवे का ना रोज़ाना आपने कम अज़ कम 1 चम्मच तो रोज़ाना लेना ही। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। ये जो सारी स्टडीज़ हो चुकी है ना, रिसर्च हो चुकी है, उसके अंदर इन्होंने डोज़ 500 मिलीग्राम भी दी और ज़्यादा यानी कि 8 ग्राम तक भी दी है। तो
तो जितनी आपको टॉलरेट होती है ना, आप वो ले सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और अगर जो लोग कहते हैं ना जी हल्दी गर्म होती है और गर्म चीज़ें हमें सूट नहीं करती हैं, तो फिर आपने ये करना है कि ये नहीं करना कि हल्दी का हलवा नहीं खाया, छोड़ दिया। आपने ये करना है कि हलवे के साथ-साथ अपनी डाइट के अंदर आपने कुछ ना कुछ ठंडी चीज़ें, जैसे लीमू हो गया, जैसे आपका माल्टा हो गया, जैसे मतलब खीरा हो गया, कोई भी ठंडी चीज़ आप ले लें। और ये तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत सुनहरी उसूल है कि हम किसी चीज़ की गर्मी को किसी चीज़ की सर्दी से मुतदिल कर देते हैं। और मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है कि आपको कितना मज़ा आया और कितना फ़र्क पड़ा 3 महीने खाने के बाद। अपना ख़्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।